जय माता दी। आप सभी का अमृत अंश में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सतयुग के बारे में कुछ बातें बताने जा रही हूँ। जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मैं आपके लिए नई नई कहानियाँ लाती रहूँ। सतयुग का इतिहास कोई 17 लाख वर्ष पुराना बताया जाता है। इसे कृत युग भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि सतयुग में पाप बहुत निचले स्तर पर था, या यूँ कहें कि ना के बराबर था। इसे सच्चाई, तपस्या, अनुष्ठान और दान का युग कहा जाता है। सतयुग का प्रारंभ अक्षय तृतीया पर्व से हुआ था। इस युग के लोगों की आयु बहुत लंबी होती थी। उनका कद बहुत लंबा होता था। वो ज्ञान व तपस्या से परिपूर्ण थे। सतयुग की मुद्रा रत्नमय थी और इसमें स्वर्ण के पात्र का उपयोग होता था। सतयुग 17,28,000 वर्ष का माना गया है। सतयुग में मनुष्य दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनते थे और स्वर्ण पात्रों में भोजन करते थे। इस युग में गाय इच्छा अनुसार दूध देती थी और धरती पर भरपूर अन्न होता था। सतयुग में नदियाँ जल से परिपूर्ण थी और पेड़ फल फूलों से भरे हुए थे। सतयुग की अवधि करीब 17,28,000 साल बताई गई है। माना गया है कि सतयुग की शुरुआत कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के नवमी को हुई थी। सतयुग में भगवान विष्णु के 4 अवतार हुए थे: मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह। सतयुग में देवी देवता पृथ्वी पर मनुष्यों की तरह रहते थे। इस युग में मनुष्यों की लंबाई कम से कम 21 हाथ होती थी। सतयुग में मनुष्यों की आयु करीब 2 लाख साल होती थी। सतयुग में पाप और अधर्म की कोई जगह नहीं थी। इस युग में सभी लोग सत्यवादी और धर्मात्मा थे। इस युग में स्वर्णमय व्यवहार पात्रों का इस्तेमाल होता था। सतयुग का तीर्थ पुष्कर को माना जाता है। सतयुग में ज्ञान, ध्यान और धर्म का प्रावधान था। इस युग में सतयुग में भगवान कुल 4 अवतार लिए थे। श्री हरि ने मत्स्य, कूर्म, वाराह और नरसिंह का अवतार लिया था। भगवान ने ये अवतार क्रमशः शंखासुर का वध, वेदों के उद्धार, पृथ्वी का भार हरण और हिरण्यकश्यप के वध करने के उद्देश्य से लिए थे। भगवान श्री राम के राजा हरिश्चंद्र की कहानी भी सतयुग से जोड़कर देखी जाती है। चारों युग में सबसे पहला युग सतयुग माना गया है। सतयुग का प्रारंभ कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष को नवमी को हुई थी। इस युग में सभी देवता पृथ्वी पर ही मनुष्य की तरह रहते थे। सतयुग में पाप और अधर्म के लिए कोई जगह नहीं थी। सतयुग के समापन होने के बाद त्रेता युग और फिर द्वापर युग आया। आप सबको कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।